तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। किसने गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है? तो गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर की एक किताब थी, उसका नाम था साइंस ऑफ लैंग्वेज। इस किताब में मैक्स मुलर ने गढ़वाली भाषा को प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना था। तो इसका सही आंसर है मैक्स मुलर। दूसरा प्रश्न है, किसने अंगोरा ऊन का प्रयोग करके रानी साल फैक्ट्री की स्थापना की? रानी साल फैक्ट्री की स्थापना 1983 ईस्वी में तुलसी देवी ने की थी। तुलसी देवी ने इस फैक्ट्री के साथ साथ कताई बुनाई केंद्र व ऊन गृह उद्योग समिति जैसे बनाई थी। तो इसका सही आंसर है तुलसी देवी। तीसरा प्रश्न है, उत्तराखंड में गढ़वाल क्वीन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? उत्तराखंड में गढ़वाल क्वीन के नाम से नीलकंठ पर्वत को जाना जाता है। नीलकंठ पर्वत चमोली जनपद में स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई 6597 मीटर है। तो इसका सही आंसर है नीलकंठ पर्वत। चौथा प्रश्न है, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे, नारा किस आंदोलन का था? यह नारा रक्षा सूत्र आंदोलन का था। तो इसका सही आंसर है रक्षा सूत्र आंदोलन। पांचवा प्रश्न है, मेहरीला दर्रा किस जनपद में स्थित है? मेहरीला दर्रा चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद का यह पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रा है। पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रा उस दर्रे को कहा जाता है जो न किसी देश को न किसी जनपद को जोड़ता है, वह हो गया पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रा। केवल वह उसी जनपद में स्थित है, उसी जनपद के दो स्थानों को जोड़ता है। मेहरीला के साथ साथ चमोली जनपद का एक और दर्रा है जो पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रा है, उसका नाम है मोखधुरा। तो इसका सही आंसर है चमोली। छठवां प्रश्न है, किसे ट्राई करंट पास भी कहते हैं? ट्राई करंट पास कहते हैं लिपुलेख दर्रे को। लिपुलेख दर्रा भारत, तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह उत्तराखंड का सबसे पूर्वी दर्रा है। तो इसका सही आंसर है लिपुलेख दर्रा। सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड का मरुस्थल किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का मरुस्थल कहा जाता है द्वाराहाट को। इसका कारण यह है कि उत्तराखंड में सबसे कम वर्षा द्वाराहाट में होती है, इसीलिए इसे उत्तराखंड का मरुस्थल कहा जाता है। जबकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा नरेंद्र नगर में होती है, इसीलिए नरेंद्र नगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है द्वाराहाट। आठवां प्रश्न है, रैनी में किन दो नदियों का संगम है? रैनी चमोली जनपद में स्थित है। ऋषिप्रयाग के निकट रैनी नामक स्थान स्थित है। तो रैनी में पश्चिमी धौली गंगा व ऋषि गंगा का संगम है। पश्चिमी धौली गंगा देववमक ग्लेशियर से निकलती है, जबकि ऋषि गंगा ऋषि ग्लेशियर से निकलती है। पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा नदी की सहायक नदी है और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी धौली गंगा व ऋषि गंगा। 9वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में नीरग्रह जलप्रपात है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में नीरग्रह जलप्रपात है। इसी के साथ साथ ऋषिकेश में 3 और जलप्रपात हैं। पहला आता है उसमें गरुड़ चट्टी जलप्रपात, दूसरा है फूल चट्टी जलप्रपात, तीसरा है पटना जलप्रपात के साथ साथ चौथा है नीरग्रह जलप्रपात। ये सारे कहाँ हैं? ऋषिकेश में। तो इसका सही आंसर है ऋषिकेश। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड में वारुणी यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है? उत्तराखंड में जो वारुणी यात्रा होती है उत्तरकाशी में एक पर्वत है जिसका नाम है वरुणावत। वरुणावत पर्वत पर यह यात्रा होती है। यह यात्रा बड़ेती से लेकर गंगोरी नामक स्थान तक लगभग 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। तो इसका सही आंसर है बड़ेती से गंगोरी। 11वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में वानिकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थित है? उत्तराखंड के रानी चौरा में वानिकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी स्थित है। रानी चौरा टिहरी जनपद में पड़ता है। तो इसका सही आंसर है रानी चौरा। 12वां प्रश्न है, हवालबाग का युद्ध कब हुआ था? हवालबाग का युद्ध 1790 ईस्वी में चंद राजाओं के बीच और गोरखाओं के बीच हुआ था। उसमें चंद राजाओं का अंतिम राजा था महेंद्र चंद, वह गोरखाओं के बीच। चंद वंश का यह अंतिम युद्ध था। इसी युद्ध के बाद चंद वंश का उत्तराखंड से अंत हो गया था। हवालबाग वर्तमान अल्मोड़ा में पड़ता है। तो इसका सही आंसर है 1790। 13वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च संस्थान है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में एक स्थान है भवाली। भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च संस्थान है। इसी के साथ साथ भवाली में विधि विश्वविद्यालय और 6 रोग संस्थान भी स्थित है। तो इसका सही आंसर है भवाली।
14वां प्रश्न है रूपकुंड झील में पहला नरकंकाल किसने खोजा था। रूपकुंड चमोली जनपद में स्थित है। रूपकुंड को रहस्यमयी ताल व कंकाली ताल भी कहते हैं। रूपकुंड में सबसे पहले नरकंकाल खोजने का श्रेय जाता है H.K. मथवाल को। तो इसका सही आंसर है H.K. मथवाल। 15वां प्रश्न है मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं सतपाल महाराज। सतपाल महाराज ने दिल्ली में 1975 ईस्वी में इस संस्थान की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर है सतपाल महाराज। 16वां प्रश्न है क्षीर सागर किसे कहते हैं। क्षीर सागर कहते हैं सतोपंत ताल को। सतोपंत ताल चमोली जनपद में स्थित है। यहीं से अलकनंदा नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर है सतोपंत ताल। 17वां प्रश्न है उत्तराखंड में लोहा महिला किसे कहते हैं। तो उत्तराखंड में लोहा महिला कहा जाता है सुशीला बलौनी को। 18वां प्रश्न है उत्तराखंड जीएसटी बिल पास करने वाला कौन सा राज्य बना। उत्तराखंड देश का 5वां राज्य बना जीएसटी बिल पास करने वाला। 19वां प्रश्न है चंद वंश का पहला शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो चंद वंश का पहला शासक था भारती चंद। भारती चंद ने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 20वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान का नाम ऑकलैंड होड स्टेट था। तो उत्तराखंड का एक स्थान है रानीखेत। रानीखेत का नाम कहा जाता है ऑकलैंड होड स्टेट। 21वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस क्षेत्र में उदय कुंड स्थित है। तो उदय कुंड उत्तराखंड के केदारनाथ जो रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है स्थित है। कहाँ केदारनाथ में। 22वां प्रश्न है लाल हवेली कहानी के लेखक कौन हैं। लाल हवेली कहानी के लेखक हैं गौरा पंत। 23वां प्रश्न है उत्तराखंड में बुदेर ताल कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में बुदेर ताल स्थित है चक्राता जो कहाँ पड़ता है देहरादून में। 24वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस मंदिर का प्रयोग जनेऊ संस्कार के लिए किया जाता था। तो उत्तराखंड में जनेऊ संस्कार के लिए मढ़ का जो सूर्य मंदिर है वहां पे किया जाता है। तो इसका सही आंसर है मढ़ का सूर्य मंदिर। 25वां प्रश्न है किसने गढ़वाल और कुमाऊं के निवासियों को किरात कहा। तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने गढ़वाल और कुमाऊं के निवासियों को किरात कहा था। 26वां प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक कौन हैं। मसूरी मेंडले के लेखक हैं गणेश शैली। 27वां प्रश्न है कुमाऊं में फॉरेस्ट कमेटी का गठन कब हुआ था। कुमाऊं में फॉरेस्ट कमेटी का गठन 1930 ईस्वी को हुआ था। 28वां प्रश्न है नैनीताल पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना किसने की। नैनीताल में पर्वतारोहण संस्थान है उसकी स्थापना CL ठुलहरिया ने की थी। 29वां प्रश्न है छुपिया आभूषण कहाँ पहना जाता है। छुपिया जो आभूषण होता है ये पहना जाता है गले में। 30वां प्रश्न है टिहरी राजशाही के किस शासक को रतन कवि ने हिंदुओं का रक्षक कहा। तो रतन कवि ने हिंदुओं का रक्षक कहा टिहरी राजवंश के शासक थे फतेह शाह। तो इसका सही आंसर है फतेह शाह। 31वां प्रश्न है किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है। तो गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 32वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में ओसला नामक पर्यटन स्थल है। ओसला नामक पर्यटन स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। 33वां प्रश्न है उत्तराखंड की किस जनजाति में मौन विक्रय प्रणाली प्रचलित है। मौन विक्रय प्रणाली उत्तराखंड की भोटिया जनजाति में प्रचलित है। 34वां प्रश्न है उत्तराखंड का कौन सा क्रांतिकारी प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड के क्रांतिकारी थे इंद्र सिंह गढ़वाली। ये प्रेम प्रकाश मुनि के नाम से भी जाने जाते थे। 35वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में कमलटिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में कमलटिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। 36वां प्रश्न है भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर किसने बनाया था। भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर बनाया था बाज बहादुर चंद ने। तो इसका सही आंसर है बाज बहादुर चंद। 37वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में कोटकू नौला स्थित है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में कोटकू नौला स्थित है। 38वां प्रश्न है शैलेश मटियानी का वास्तविक नाम था। जो शैलेश मटियानी थे इनका वास्तविक नाम था रमेश चंद्र सिंह। 39वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर हैं। तो उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर हैं भूमिका शर्मा। 40वां प्रश्न है उत्तराखंड के किस जनपद में अर्जुन देव मंदिर स्थित है। तो उत्तराखंड में अर्जुन देव मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है।